राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो अब आप सभी को आज दूसरे दिन नवरात्र के यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। उनकी पूजा से व्यक्ति को जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और संकल्प की शक्ति मिलती है। विशेष रूप से जो लोग अपने जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से भक्त जीवन में आने वाली बाधाओं को सरलता पूर्वक पार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि पूजा विधि क्या है। सुबह आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ की पूजा के लिए स्वच्छ स्थान तैयार करें। हालांकि हम सभी के यहाँ माता जी स्थापित हो चुकी होंगी, तो आप उस देवी में ही आंखें बंद करके माँ ब्रह्मचारिणी का रूप दे सकते हैं, या फिर नौ दुर्गा की मूर्ति अलग अलग लाना चाहें तो ला सकते हैं, या कोई तस्वीर। अब हमें माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन करना है। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को स्मरण करना है, जो कि सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ में एक कमंडल, दूसरे हाथ में जपमाला, और पूजा में उन्हें सफेद फूल अर्पित करें, क्योंकि यह रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है और माता रानी को बहुत पसंद है। धूप और दीप जलाएं। पूजा स्थल पर माता जी को अक्षत यानी कि चावल, रोली, चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करें। उन्हें चीनी या मिश्री का भोग बहुत पसंद है, तो आप मिश्री या चीनी का भोग लगा सकते हैं, या फिर सफेद खीर का भी भोग लगा सकते हैं। माँ के भोग में पंचामृत भी हो सकती है, या कोई सफेद मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता जी की आरती करें और मंत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इस भोग से भक्तों को दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से मनुष्य को तप, धैर्य और समर्पण की शक्ति मिलती है, जो उसे जीवन में हर संघर्ष से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इसके बाद माँ का ध्यान लगाएं और इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार आप माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र 108 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य है, किसी माला द्वारा या फिर उंगलियों द्वारा जाप कर सके। जाप के लिए आप अगर उंगलियों से करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अनामिका उंगली से शुरुआत करनी है। इसके बाद आप घी का दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे और कपूर जलाएंगे। और उसके बाद आप भी कोशिश करिए कि सफेद से मिलता जुलता वस्त्र धारण करें, जिसमें सफेद रंग जरूर शामिल हो। उसके बाद हम माता रानी की, माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करेंगे। आरती आपके पास अगर पुस्तक में हो तो ठीक है, पीडीएफ में निकाल सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो मैं आपको आरती बता सकती हूँ। आप मेरी आरती शुरू करके इसके साथ साथ आरती गा सकते हैं, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं कहीं, उसके बाद पूजा के समय आरती गा सकते हैं। तो चलिए अब हम सभी आरती करेंगे। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन को भाती, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें है ध्याता। कमी कोई ना रहने पाए, कोई भी दुख ना सहने पाए, उसकी विपत्ति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को है जाने। रुद्राक्ष की माला को लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़े करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी नाम तुम्हारा, पूर्ण करो माँ काम हमारा।
भक्त तेरे चरणों का पुजारी, राज रखना माँ सदा हमारी। तो इस प्रकार थी माता रानी की आरती, जो आप सभी माता रानी की आरती कर सकते हैं। तो अब मैं एक छोटी सी कथा भी आपको सुनाती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय पुत्री थी और भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। नारद मुनि की सलाह पर उन्होंने हिमालय की चोटियों पर तप करना शुरू किया। उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फलाहार किया था। इस कठोर तप के कारण उनका शरीर पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से क्षीण हो गया था। अपने इस कठोर तप के माध्यम से उन्होंने कई राक्षसों का अंत भी किया। तब से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने उन्हें मुनि ने शिव की अर्धांगिनी बनने का आशीर्वाद दिया और पार्वती रूप धारण करके वे भोले बाबा की संगिनी और अर्धांगिनी भी बनी। माँ ब्रह्मचारिणी को उनके तप, संयम, त्याग और संघर्ष के लिए ही पूजा जाता है। 1000 वर्ष तक निराहार यानी कि नाम मात्र के फलहार को लेकर तप करना अत्यंत कठिन है और सच्चे मन से उनकी उपासना करने से भक्तों के अंदर ये गुण तो आते ही हैं और भक्तों को दीर्घायु एवं मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। अगर आप किसी भी कठिनाई या संघर्ष का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई चल रही है, तो इसी प्रकार माँ से प्रेरणा लेकर धैर्य बनाए रखें और माँ का सच्चे दिल से पूजन करें, संयम बनाए रखें और त्याग करके अपने संघर्ष को हमेशा जारी रखें, प्रयासरत रहें। आपको माता रानी की कृपा से जरूर सफलता मिलेगी, जरूर उद्धार मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा उपयोगी लगा होगा, महत्वपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा। जिनके जीवन में कठिनाइयां हो उनको तो शेयर करना अति आवश्यक। और जो 9 दिन का व्रत रखती हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाई या फिर हमारे पिता तुल्य जो भी रोग रखते हैं, उनको जरूर से जरूर शेयर करिएगा और उनको बहुत ही साहस मिलेगा, धैर्य मिलेगा और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, राधे राधे एंड बाय बाय।